तथास्तु महाराज जी। आज सब जगह से जनता आई है और जनता को देख करके एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ। आज वर्तमान समय की जो परिस्थिति बन रही है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, शादी नहीं हो रही, और शादी हो जाती है तो तलाक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को समझाने का, बच्चियों को समझाने का, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की समस्याएं जैन समाज में बहुत उठ रही है और आए दिन हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं आपके माध्यम से। यदि शंका का समाधान हो तो बहुत बढ़िया। शादी के मूल कारण है दो जवान आत्माएं जब एक दूसरे को चुनेंगी तो मात्र वो जिस्म को देखेंगी, और दो बूढ़ी आत्माएं दो जवान को मिलाएंगी तो अंदर के गुणों से मिलाएंगी। लड़का बच्चे बच्ची दोनों यंग है कि नहीं? दोनों यंगों की पसंद चमड़ी होगी, जिस्म होगा, शरीर होगा, जो भी आप जानते हैं। और दो बूढ़े जब किसी जवानों को देखने जाएंगे तो जिस्म को नहीं देखेंगे, वो दृष्टि को देखेंगे, वो उसके आचार विचार देखेंगे, वो उससे पूछेंगे कि भक्तांबर का 10वां श्लोक बोलिए, और जवान पूछेगा फलानी पिक्चर का गाना बोलिए। पूछेगा वो तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। लड़की पूछ रही है, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि इसको दूसरा हीरो पसंद है, तो तू क्या करेगा? लड़की पूछ रही है तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, उस मूर्ख को ये पसंद मालूम नहीं है कि यदि इसको दूसरी हीरोइन पसंद है तो तू क्या करेगी जिंदगी भर। ये तकाजा हो रहा है तलाक का। गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पहले बच्ची को देखने बुजुर्ग जाते थे, मामा जाते थे, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वे जाते थे, जो उनके गार्जियन होते थे, जो आशीर्वाद देते थे, वो चयन करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी अनुभव से गुजर चुकी है। और आज उनका तरफ से ध्यान कम होकर के स्वयं लड़के लड़की को पसंद कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वो पसंद थोड़े दिन चलती है और बाद में बिगड़ जाती है। दूसरा परिणाम हो रहा है एकाकी परिवार, और एकाकी परिवार का कारण बन रहा है कि व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है, कोई समझाने वाला ही नहीं। एक में बिगाड़ हो गया तो कोई दूसरा समझा देगा, ये है ही नहीं। और तीसरा कारण बन रहा है कि बच्चे और बच्चियों का जो बैलेंस कम हो रहा है, कन्याओं की संख्या कम और बच्चों की संख्या ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा तलाक का कारण बन रहा है। और तलाक होने का कारण यही है कि वो कितनी तलाक दे दो, हमें दूसरा मिल जाएगा। और आजकल जो सामाजिक बंधन थे वो तो बंधन खत्म प्राय हो ही गए, ये समाज का डर खत्म था। इस कारण से ये शादियां होती हैं। एक व्यक्ति ने कहा, लव मैरिज वाला था, बोले महाराज जी माता पिता सब लोग नहीं मानते, आप बताओ जोड़ी रव में बनती है ना? जोड़ी कहाँ बनती है? रव में। स्वर्ग से जोड़ी बन के आती है। कौन कहते हैं? लैला मजनू। महाराज जी हमारी क्या गलती है, जोड़ी रव में बनती आती है। मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जब रव ने बना दी जोड़ी तो मुझे ये बता, चलो मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि आजकल के बच्चों के विरोध में जाना ठीक नहीं। हम कहते चलो हम तुम्हारे साथ है, रव ने बना दी जोड़ी, पक्का। अब जब जोड़ी रव ने बनाई थी तो तलाक किसने बना दी? यदि इसी सिद्धांत पर तुम कायम हो
कि जोड़ी रव से बन के आती है तो उस रव को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में कभी एक दूसरे के विपरीत जाने का भाव भी नहीं कर, क्योंकि जोड़ी कहां से बन के आई? रव से जब बन के आई है तो जिंदगी भर उसको निभाना चाहिए। बनने की बारी आई तो रव से आई, और तोड़ने की बारी आई तो नरक से आई। तो ये सब चीजें सैद्धांतिक नहीं है, ये चीजें तुम्हारी सही पहचान नहीं है। तो इन कारणों में बहुत बड़ा कारण बन रहा है संयुक्त परिवार का टूटना, सबसे ज्यादा तलाक का कारण बन रहा है। संयुक्त परिवारों में तलाक सबसे कम होते थे, होते ही नहीं थे, क्योंकि संयुक्त परिवारों में लोक लाज होती थी, संयुक्त परिवारों में मर्यादा होती थी। संयुक्त परिवार में रहने वाली बहू 10 बार उसको विनय करना पड़ती थी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आएगा। जब व्यक्ति बड़ा आएगा, दिन में 10 बार बड़े आएंगे, तो 10 बार घूंघट डालेगी, 10 बार मर्यादा में रहेगी, 10 बार उसको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दिन भर में 10 बार विनय करता है, उसके अंदर कभी तलाक लेने का भाव ही नहीं आएगा। अकेले दोनों मियां बीवी रहते हैं, वो तो विनय गुण तो उनमें खत्म ही है। दो मित्र जाकर के पति पत्नी बने हैं, तो पति पत्नी बनने के बाद भी वो मित्र ही रहते हैं, और मित्र की भाषा तो तू तलाक की होती है। मित्र की भाषा और पति पत्नी की भाषा, अरे सुनिए, पति पत्नी वो रहते थे, जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के नाम नहीं लेते थे। यदि पति का नाम यदि महावीर है, तो उससे पूछा जाए, बोलो 24वें भगवान का नाम क्या है? बोलो जो पप्पू के पापा का नाम है। कुछ गलत तो नहीं बोला है? वो इतनी मर्यादा थी, और आज तुम एक दूसरे से किस तरीके से नाम देते हो? तू शब्द का प्रयोग करने लगे आजकल महिलाएं अपने पति के लिए, और जहां तू तलाक होगा वहां तलाक तो होना ही है। प्रिया जैन लखनऊ दोन से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आपके द्वारा चक्रवर्ती विवाह की परंपरा जो चलाई गई थी, चल रही है, इसी विधि से चल रही है, मगर आजकल इसमें थोड़ा सा लोगों ने परिवर्तन किया है कि भगवान के सामने 7 फेरे लगा लेते हैं और फिर रात्रि में बरमाला आदि डालते हैं, रिसेप्शन आदि करते हैं। तो क्या यह आपके द्वारा बताई हुई विधि में परिवर्तन किया? तो आप इसमें क्या विधि होना चाहिए उसका स्पष्टीकरण करें। नहीं, ये संशोधन मूल गाथाओं में, मूल स्वरूप में कभी संशोधन नहीं होता, मूल चर्या में कभी संशोधन नहीं होता। मूलच्छेदो न भवति। चक्रवर्ती विवाह की परंपरा यही है, भगवान की साक्षी में जो कार्य हुआ, बरमाला ही भगवान की साक्षी में होगी। कितनी बड़ी शादी है ही नहीं, हमें किसी शादी में शेरवानी नहीं लिखी, किसी शादी में श्रृंगार का रूप नहीं लिखा। शादी का अर्थ होता था एक यज्ञ, एक दीक्षा है तुम्हारी। दोनों लोग शादी के एक दिन पहले शाम को अपने अपने गुरुओं के पास, अपने अपने मंदिर में श्रीफल लेके जाएंगे परिवार के साथ, और शाम को ही, शाम का भोजन करके, कल शादी है, आज शाम को कन्या और वर अपने अपने परिवार के साथ मंदिर में गुरु के पास जाएगी, और उस समय वह उपवास ग्रहण करेगी। शादी के दिन का उपवास आज ले लेगी, आज शाम को ही, और दूसरे दिन जब उठ करके नहा धो करके दोनों पक्ष पूजा के विधान में बैठेंगे, जैसे विधान में बैठते ना आप लोग, एक और वर पक्ष और एक और सब धोती दुपट्टा में रहेंगे। मैं बाराती, मैं रिश्तेदारों के, बारातियों के लिए भी धोती दुपट्टा होगा, रिश्तेदार है उनके लिए धोती दुपट्टा होगा, और दोनों पक्ष बैठकर करेंगे, और यजमान होगा दोनों के जो माता पिता हैं, वे यज्ञ नायक होंगे उस दिन के, यजमान होंगे लड़के के माता पिता और
बच्ची के माता पिता दोनों यजमान यज्ञवान करके बालक को सबसे पहले वह बालक भगवान का अभिषेक करेगा और अभिषेक करके उस गंदोतर को अपने मंगेतर और अपने ससुराल पक्ष वालों को देगा और अपने परिवार के पक्ष वालों को देगा और दोनों विधान करके दोनों पंच परमेष्टि विधान करेंगे और विधान करके हवन करेंगे और हवन की जो फेरी लगाएंगे वही 7 फेरे विवाह के माने जाएंगे। हमारे यहाँ फेरों की कोई चर्चा आगम में नहीं है। मां जो यज्ञ विधान किया ना आपने हवन के, वही अग्नि के, हमारा अग्नि का भी परिक्रमा नहीं है, हवन की परिक्रमा है। हवन के 7 फेरे लगा करके और भगवान की साक्षी पूर्वक वह वरमाला एक दूसरे को डाल करके स्वीकार करेंगे। वहीं जो भी वचन आदि पंडित बोलता है वह शब्द दस्तूर करके और वहीं से जाकर के दोनों व्यक्ति 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर गुरुओं के पास धर्म पूर्वक 7 दिन व्यतीत करेंगे। उसके बाद आकर के घर में प्रवेश करेंगे। ये है चक्रवर्ती के विवाह की परंपरा। रिसेप्शन आदि उसके बाद की बात है, जब वो लौट के आए 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर रिसेप्शन आदि भोजन कराना, वो भी शुद्ध भोजन, दिन में भोजन, घर में भोजन, होटलों में नहीं। पहले लोगों के भले छोटे घर थे लेकिन बारात घर में बुलवाते थे और भोजन भी चाहे भली सड़क को लेना पड़े लेकिन दरवाजे के सामने भोजन होना चाहिए। बारातों का, रिसेप्शन का कोई भी भोजन है वह घर में ही होना चाहिए। उससे दरिद्रता, अपशकुन, घर के अंदर नकारात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है। अब आज आपने वे तो समाप्त कर दिए और कहां गार्डनों में जाते हो। इनके विवाह के भोजन घर में ही होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा दस्तूर है। एक बार मैंने कहा था, अभी नहीं बोल रहा हूं, तो इस प्रकार के चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। इधर करके होटलों में जाना, रात में खाना, घूमने जाना, ये सब आदर्श परंपरा नहीं है। यही परंपरा श्री राम का जब विवाह हुआ, सीता का और रामचंद्र जी का, दोनों का उस दिन उपवास था। जैनागम में भी यही मिलता है, वैष्णव दर्शन में भी यही मिलता है कि उस दिन दोनों के उपवास थे। अब उपवास यदि तुम नहीं कर पाते हो तो ठीक है, कुछ पेय ले लो। मान लो उपवास की शक्ति नहीं है तो थोड़ा पेय ले लो, दूध पानी वगैरह ले लो। और शक्ति नहीं है तो फलाहार ले लो, फल वगैरह खा लो। लेकिन दुनिया भर के और चीजें खाना पीना ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो विवाह करते वो करो। चक्रवर्ती विवाह करके चक्रवर्ती विवाह को बदनाम मत करो और आपको जो उसका अपशगुन होगा वो दो